क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से आज हमको क्या चालू करना है? चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। ओके, चैप्टर 14 में फैक्टराइजेशन आज हमको चालू करना है। तो फैक्टराइजेशन आपको चालू करने के पहले क्लास 6 में एक्सरसाइज 3.2 में, ठीक है, प्राइम नंबर जो है उस प्राइम नंबर को एक बार आप देख लीजिएगा, तो उससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में क्लास 6 मैथ में जाने का, और उसमें फिर एक्सरसाइज 3.2 में प्राइम नंबर करके लिखा हुआ है, उसको आप चेक कर लीजिएगा प्राइम नंबर क्या होता है, इससे आपको फायदा मिलेगा। सेकेंड थिंग क्या है, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको क्लियर होगा, तो इसमें फायदा मिलेगा। ठीक है, और यदि इसको आपको देखना है तो एक्सरसाइज 3.3 डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पेज नंबर 54 लिंक में दिया हुआ है। वैसे ही चैप्टर क्लास 6 में जाने का, उसमें एक्सरसाइज 3.3 में जाके और आप ये देखेंगे तो आपको इसका फायदा मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मैं आपको इसमें समझा दूंगा। ओके, अब है प्राइम फैक्टर फॉर्म। प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होता है? सबसे पहला, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर क्या है? ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड, खुद और 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, इसके अलावा और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो, उन सभी नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, 2 किससे डिवाइड होगा? 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से सभी डिवाइड होता है तो 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा, यानी इस खुद इस नंबर से भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो तो होता ही है सारा नंबर। ठीक है, 15 है, 15 भी 15 से डिवाइड होगा, 20 है, 20 भी 20, सभी नंबर जो है खुद के नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 5 1 जा 5 होता है, 6 1 जा 6 होता है, 20 1 जा 20 होता है, तो वो सभी नंबर खुद के नंबर से और 1 से तो डिवाइड होते हैं। इसके अलावे यदि किसी नंबर से यदि ये नंबर डिवाइड नहीं होता है तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये नंबर किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, सिर्फ 1 और खुद के नंबर से डिवाइड होते हैं, इसलिए इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। और जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तभी हम प्राइम नंबर का यूज करके ही फैक्टराइजेशन करेंगे, अदरवाइज आप कॉमन फैक्टर निकाल नहीं पाएंगे, और कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा तो आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए प्राइम नंबर का ही यूज कीजिएगा, कंपोजिट नंबर का यूज नहीं कीजिएगा। अभी समझिए 4 है, 6 है, ये सारे नंबर क्या है? इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। इसमें क्या है, 6 जो है वो 1 से तो डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ऐसे 4 6 है, 9 है, 15 है, 15 क्या होगा? 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी डिवाइड होगा। तो ये 3 और 5 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब है कि ये जो है कंपोजिट नंबर है। तो जब भी आप फैक्टराइज करने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को तोड़ना, ठीक है, उसको ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है, पार्ट पार्ट में इसको डिवाइड करना, वही है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे 50 है, ठीक है, तो 50 के फैक्टर, अब यदि हम 50 को यदि हम डिवाइड करना चाहें, इसके फैक्टर को खोजना चाहें कि इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? इसके 1 तो फैक्टर होने ही होने हैं, खुद 50, सॉरी यहाँ 50 नहीं लिखा, खुद 50 तो इसका फैक्टर होना ही होना है। ठीक है, 50 से तो ये 50 डिवाइड होगा ही होगा, और 1 से तो डिवाइड होगा। इसके अलावा 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है, 25 भी फैक्टर है। ये सारे इसके फैक्टर कहलाते हैं, और इन फैक्टर से हमको फैक्टराइजेशन करना है। और इन फैक्टर से नहीं,
इन फैक्टर में से जो प्राइम नंबर है उनसे फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम नंबर में भी हमको ये देखना है वैसे 50 का फैक्टर यदि 1 2, यहाँ पे क्या आया 50 का फैक्टर 1 2 5 10 25 और 50 इतने आए इसके फैक्टर। अब इसमें प्राइम नंबर्स यदि हम देखेंगे तो 2 जो है ये प्राइम नंबर, 1 को प्राइम नंबर में गिना नहीं जाता है, 2 जो है प्राइम नंबर है, 5 जो है प्राइम नंबर है, ये दो प्राइम नंबर है। तो जब भी 50 का फैक्टराइजेशन होगा, 50 के फैक्टर्स इसको डिवाइड किया जाए, तोड़ा जाएगा इसको, तो उसमें 2 और 5 शामिल होगा ही होगा, 2 भी होगा। कितने बार 2 होगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, या 150 है 250 है, इसमें कितने बार 2 आएंगे इसको हम उस समय ही देख लेंगे। लेकिन ये 2 जो है जिस भी नंबर का आप फैक्टर ले रहे हैं, 150 का फैक्टर ले रहे हैं, उसमें जितने भी इसके फैक्टर्स आए, ठीक है, उन सारे फैक्टर में जितने प्राइम नंबर है वो उसके फैक्टर में आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको उसको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया, ठीक है, फैक्टर्स आपको समझ में आ गए, ठीक है। फैक्टर्स में इसलिए डिविजिबिलिटी इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जब नंबर्स मिलने चालू हो जाएंगे तो किसी को यदि हमको फैक्टराइज करने का है तो आपको नंबर चेक करना पड़ेगा, भाई 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, 5 से डिवाइड, ये ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। कभी 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करना पड़ेगा, 3 से नहीं होगा तो 5 से करना पड़ेगा, फिर 5 से नहीं होगा तो फिर हमको 7 से चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हम पूरा का पूरा डिवाइड करके तो रफ नहीं कर सकते ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, फिर ध्यान करना पड़ता है कि हाँ डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, ठीक है। वो रूल पे यदि 7 पे आ गया तो चलो 7 से डिवाइड हो जाएगा, सीधा 7 से डिवाइड, इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल हमको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है पूरा का पूरा। ये सारे के सारे आपके क्या थे, बेसिक थे। अच्छा, यहाँ पे जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, कभी भी जहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसके साथ जब उसको हम फैक्टराइज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें जो प्राइम है, प्राइम वर्ड जो है, जैसे हमने प्राइम नंबर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ऐसा जो प्राइम वर्ड है उस वर्ड के जगह में इरेड्यूसिबल वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसको आप कहीं भी लिख लीजिए, आपको ध्यान रहना चाहिए, कभी ये क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैं इस पॉइंट को विशेष रखा, ठीक है। तो इरिड्यूसिबल वर्ड का यूज प्राइम के जगह में होता है, ओके। अब यदि हम 50 का फैक्टर बनाते हैं, ठीक है, अब हम एक बार 50 का हम फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टराइज इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइज हम करते कैसे हैं, फैक्टराइज हम कैसे करते हैं, अभी 50 का फैक्टराइज हमको करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसको हमको डिवाइड करना है किसी भी नंबर से, ठीक है, और वो जो नंबर हो वो प्राइम नंबर हो, ध्यान रहे, ठीक है। तो इसमें 50 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम 1 पे जाते हैं, 1 चूंकि प्राइम नंबर नहीं है इसलिए 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है, 1 आएगा नहीं। अब अगला नंबर क्या आएगा, 2, तो सबसे पहला हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से चेक करेंगे, चूंकि एंड में 0 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो फिर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इस 2 के जगह में चूंकि ये 1 2 5 अभी मैं आपको बताया, ठीक है, इसके अलावा 10 से डिवाइड हो जाएगा, इसके अलावा 25 से डिवाइड हो जाएगा और इसके अलावा 50 से डिवाइड ये हो जाएगा, ठीक है। इतने से ये डिवाइड हो जाता है, जिसमें 1 और 50 तो हम लेते ही नहीं है, ये हमको मालूम ही है, ठीक है। अब बचा 2 5 15 10 और 25, ये 4 नंबर बचे, ठीक है। इसमें 10 और 25 को हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि खुद 10 जो है 1 और 10 के अलावे 2 से भी ये डिवाइड हो जाता है, समझे। ये
5 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 10 को तो हम लेंगे ही नहीं। 25 को भी हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये 1 से और 25 के अलावा 5 से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 25 भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे हट गए, बचे आपके पास सिर्फ 2 और 5। आ गया समझ में? 2 और 5। तो मैं आपको क्या बोला कि जब भी 50 का फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो इसमें 2 और 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, वो आना ही आना है, भले 2 2 बार आए, 2 5 बार आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा आए, ठीक है, या 2 इंटू 2 आए, या 5 इंटू 5 आए, इससे कोई वो नहीं है, लेकिन 2 और 5 दोनों के दोनों नंबर इसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 से हम पहले तो डिवाइड कर सकते थे, 2 से ही हमने डिवाइड करना क्यों चालू किया? तो इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि नंबर को आप क्रम से ही चेक करके, ठीक है, सीरियल वाइज चेक करके ही डिवाइड कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि आप 5 से भी कर देंगे तो भी बाद में 2 से आपको करके और 5 इंटू 2 इस तरह का वैल्यू आ जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि नंबर जो है सबसे पहले छोटा नंबर आप ले लें, ठीक है, स्मॉल नंबर ले, बाद में बड़े नंबर की तरफ जाएं। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 से भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है मतलब इसको तोड़ना है, पहले इसको 2 से तोड़ना है, तो फैक्टर करना है, तो 2 क्या हो जाएगा, 25 या 50 होता है। ठीक है, 2 2 जा 4, 1 बजा 2 5 जा 10, 25 आया। ठीक है, अब अगला वापस जो 25 आया, अब इसको फिर से हमको फैक्टर बनाना है, ऐसा समझ में, इसको वापस फैक्टराइज करना है। और वापस इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो इस बार ये 2 से 25, अब 25 के लिए चेक करेंगे, और 25 जानते हैं 125 उसके अलावा 5 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो अगला हम सिर्फ 5 ले लेंगे। ठीक है, तो 5 आया ना, 2 और 5 मैं बोला था आना ही आना है, तो 5 आ गया। ठीक है, और लास्ट में जब 5 अब किसी से भी डिवाइड नहीं होता, तो फिर लास्ट में हम एक बार 5 1 जा 5 ले लेते हैं, आपको मालूम है। तो 2 इंटू 5 इंटू 5 आया वैल्यू, आया ना। यदि मैं इसको इस तरह से लेता, 50 को सबसे पहले मैं क्या करता, 5 से डिवाइड करता, तो 5 10 जा 50 होता, फिर से 5 से मैं डिवाइड कर सकता था, 5 2 जा 10 होता, फिर 2 1 जा 2, 5 इंटू 5 इंटू 2 ही हुआ, 2 इंटू 5 इंटू 5 ही हुआ। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप इस प्रोसीजर का ही, इस तरीके का ही यूज़ करें। ठीक है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन इस प्रोसीजर का ही आप यूज़ करें। नंबर आप पहले से चालू करके ऊपर की तरफ लें। आगे समझ में? उसके बाद मैं आपको बोला था कि इसमें 2 और 5 तो आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ 2 आया और 5 आया, भले 5 2 टाइम्स आया, लेकिन 2 और 5 दोनों का दोनों आया ही आया। ठीक है, तो ये इसका क्या हुआ, फैक्टराइजेशन हो गया। 50 का फैक्टराइजेशन जो हमने किया, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 जो है इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, इसको इसके ब्रेक होने के बाद जो पार्ट बचे वो ये बचे। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब उसको ब्रेक करना, उसको तोड़ना, उसको कई भागों में डिवाइड करना। ठीक है, तो 50 को जब कई भागों में डिवाइड किया तो 2 इंटू 5 आया। ये सबसे छोटे नंबर है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही ध्यान देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा कोई दूसरा नंबर से का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालते समय यदि आपने मिस्टेक से ऐसा कर दिया कि 50 को 10 इंटू 5 ले लिया और दूसरी बात 150 है और यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया, फिर वापस कितना आया, 75 आया, फिर आपने 5 से डिवाइड किया, फिर क्या आया, 15 आया, फिर 15 आपने लिख दिया। ओके, तो 15 लिख दिया, तो 15 5 75 2 जा। अब इसमें हमने क्या किया, 10 जो लिया वो कंपोजिट नंबर ले लिया, यहाँ पे 15 जो लिया ये कंपोजिट नहीं है। अब जब हम कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जाएंगे तो हम देखेंगे ये तो कॉमन फैक्टर सिर्फ 5 है, जबकि इसमें कॉमन फैक्टर और भी थे। ठीक है, यहाँ 2 5 जा कर देते, 10 को 2 5 जा कर देते, तो 2 और 2 कॉमन फैक्टर निकल जाते, 5 और 5 कॉमन फैक्टर, यानी बहुत सारे कॉमन निकल जाते। लेकिन आपने कंपोजिट नंबर का यूज़ किया, इसके लिए गलत हो गया। यदि आप यहाँ पे 2 इंटू 5 का यूज़ करते और यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 का यूज़ करते तो क्या होता, कॉमन फैक्टर ज़्यादा निकलता।
ठीक है, ये और ये 3 कॉमन फैक्टर आपके निकल जाते, लेकिन चूंकि आपने कंपोजिट नंबर का यूज कर दिया इसलिए आपके आंसर गलत हैं। यहाँ ये बोलता है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 5 है और यहाँ ये बोलता है कॉमन फैक्टर तो कितने 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, टोटल 50 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 50 और 150 के लिए कॉमन फैक्टर क्या है, 50 है कॉमन फैक्टर, इसीलिए प्राइम नंबर्स का ही यूज करने का। ठीक है, इसलिए प्राइम नंबर पे ज़्यादा इसमें मैं बल दे रहा हूँ, फोर्स दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक पार्ट ये आपको समझ में आ गया, प्राइम फैक्टर फॉर्म समझ में आया। ये नंबर रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जब हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में किसी भी नंबर को लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टर फॉर्म कहलाएगा। जैसे ये जो है ये प्राइम फैक्टर फॉर्म है, क्योंकि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के रूप में इसके 50 को हमने कैसा लिखा, 50 इक्वल टू, यानी 50 को हम ऐसा, इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि इसी चीज को मैंने यहां पे इस तरह से ही लिख दिया है। ठीक है यही, कुछ अलग नहीं है, दोनों सेम टू सेम ही है। ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हमने लिखा। ठीक है, वैल्यू देखिए दोनों का सेम ही है, इक्वल टू का साइन का यूज हुआ, इक्वल टू साइन का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप इस बात को हमेशा कभी भी क्वेश्चन में इक्वल टू साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। इक्वल टू का मतलब ही होता है कि दोनों साइड बिल्कुल इक्वल हैं। ठीक है, तो ये जो है यही है, 50 ही ये है, लेकिन हमने इसमें क्या किया, प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा। ठीक है, तो ए नंबर रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हमने इसको लिखा, इसलिए क्या है, क्या हुआ, ये प्राइम फैक्टर फॉर्म हुआ। ठीक है, वो प्राइम नंबर जो इसका फैक्टर बनाया, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कहलाया। ठीक है, ये 2 जैसे है, 2 जो है इसका प्राइम फैक्टर है, 50 का प्राइम फैक्टर 2 है, 5 है, प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा, इसलिए प्राइम फैक्टर फॉर्म कहलाया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूं फैक्टराइजेशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे हैं। ठीक है, और बहुत सरल है ये, बहुत ज़्यादा इजी, ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी है। ध्यान सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखने का है और आपसे एकदम इजीली बन जाएगा। इसलिए मैं इसको एक छोटे से चार्ट कर पूरा इसमें समझिए 50% चैप्टर इसमें समा गया है। इसके अलावा जो है वो डिवाइड करने का, मोनोमियल को मोनोमियल से, मोनोमियल को बाइनोमियल से, वो उसको मैं इंट्रोडक्शन को अलग देखूंगा, ये जरूरत पड़ेगा तो मैं डाल दूंगा। लेकिन ये जो पार्ट है इसके लिए आप समझ लीजिए कि इसमें टर्म्स जो रहेंगे, 2 टर्म्स रहेंगे, 3 टर्म्स रहेंगे और 4 टर्म्स आपके क्वेश्चन में है। ठीक है, 3 टर्म्स है, इसको टर्म्स बोलते हैं ना, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ, ये क्या है, एक टर्म है, ये 2 टर्म है, ये 3 टर्म है। ठीक है, 3 टर्म्स है। यदि प्लस से कोई भी जो वेरिएबल और जो नंबर है उसका जो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के रूप में जैसे है, ये चूंकि प्लस से ये क्या है, अलग अलग है, 10a², 15b² और 20c², सब एक दूसरे से क्या है, प्लस से अलग है या माइनस से अलग है। तो जब ये प्लस और माइनस से सिर्फ अलग होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। इस एक्सप्रेशन में ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। ठीक है, ये 3 टर्म है। यहाँ पे 1 2 3 और 4 टर्म्स यहाँ पे है, यहाँ पे 2 टर्म्स है। तो फैक्टराइजेशन में आपको 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे, 3 टर्म्स वाले भी क्वेश्चन आएंगे और 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 14.1 में सिंपल आपको कॉमन फैक्टर निकाल के आपको सॉल्व करने का ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो कॉमन फैक्टर निकालना जो है वो ये तीनों के लिए ही यूज़ होता है। आपको देखना पड़ेगा, जब मैं क्वेश्चन समझाना चालूंगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें से कॉमन फैक्टर निकालना है कि कुछ और करना है। ठीक है,
तो कॉमन यदि सब में देखे कि हाँ इसमें कॉमन कुछ निकलने जैसा है, और दूसरा जो हम यूज़ करते हैं उससे उसका यूज़ दूसरा जो भी है, जैसे आइडेंटिटी का यूज़ किया या रिग्रुपिंग का यूज़ किया, ये सब जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, उससे उसका यूज़ यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो सीधा हमने कॉमन निकाल लिया और क्वेश्चन का आंसर बना दिया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर निकालना जो है इसमें सबसे प्राइमरी वर्क हुआ। ठीक है, सबसे प्राइमरी वर्क जो है इसका कॉमन फैक्टर निकालने का, उस पे ही चैप्टर 14.1 है। मेरी बात समझ गए? रीग्रुपिंग जो क्वेश्चन है, रीग्रुपिंग भी इसमें यूज होने वाला है, लेकिन रीग्रुपिंग होने वाला है सिर्फ 4 नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा, उसी में ज़्यादा से ज़्यादा रीग्रुपिंग का यूज होता है। उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें रीग्रुपिंग भी किया है, कॉमन फैक्टर भी देखा जाता है, रीग्रुपिंग भी देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आइडेंटिटीज का यूज किया जाता है, और आइडेंटिटीज आपने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 9 में आपने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटीज, जिसमें आइडेंटिटी क्या क्या आते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x प्लस ए और x माइनस ए का मल्टीप्लाई, और एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरह के 4 आइडेंटिटीज आपने पहले पढ़े थे, उस आइडेंटिटी का भी यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है आपको, अभी मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन जैसा जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे 14.1 पे जो क्वेश्चन है वो पूरे कॉमन फैक्टर पे है, तो वो तो सिंपल मैं बना दूंगा, उसमें तो इसका यूज करने का अपने को जरूरत नहीं है, सीधा कॉमन निकालना है और कर देना है, और एक रीग्रुपिंग है उसमें। ठीक है, लेकिन बाद में जब 14.2 में आपको समझाऊंगा, तो 14.2 में मैं इस चार्ट को लेके और फिर 1 बाय 1 आपको समझाते जाऊंगा कि इसमें हमने क्यों नहीं किया, ये कॉमन फैक्टर क्यों नहीं निकाला, और क्यों आइडेंटिटी का यूज कर लिया, या क्यों हमने रीग्रुपिंग नहीं किया। ठीक है, रीग्रुपिंग हमने क्यों नहीं किया, तो उस समय आपको जो है धीरे धीरे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, और जैसे जैसे चैप्टर होंगे उसमें उसके साथ में इसको भी मैं आपको समझाता जाऊँगा, और फिर आपको ये सारा चीज़ क्लियर होगा। ठीक है, तो आपको अभी समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन, और ये इंट्रोडक्शन का महत्व है, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है।